अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आज आपकी टीचर ज़ीनत शेख, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल से। बच्चों, आज हम मजमून खेले करे सीखे से एक कागजी तिरंगा बनाना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब रेडी हो गए। इसके लिए पहले बच्चों हम तिरंगे के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो तिरंगा आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा होगा ये तिरंगा तो हमारा नहीं है, ये कौन सा तिरंगा टीचर दिखा रहे हैं। तो बच्चों, ये 1906 में सबसे पहले बनाया गया था ये झंडा। इस झंडे में लाल और पीले रंग की पट्टी है। इसमें इंद्र का वज्र, कंवल का फूल भी बना हुआ है। इस झंडे को स्वामी विवेकानंद की शागिर्द यानी निवेदिता ने पहली बार बनाया था। और इस झंडे को 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता पता है आपको, हमारे ही मुल्क का एक शहर है, वहां पे लहरा गया था। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारे तिरंगे की शक्ल बदलती गई। इसके बाद कुछ टाइम बाद यानी 1917 में इस तरह का एक और झंडा बनाया गया, जिसमें 5 लाल पट्टियां और 4 हरे रंग की पट्टियां थी और 7 तारे इन पर बने हुए थे। इस पर एक और आधा चांद और दूसरी तरफ यूनियन का जैक भी बना हुआ था। आप लोगों को शायद नहीं पता है बच्चों कि उस वक्त हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए उनकी भी निशानी हमारे झंडे में नजर आ रही है। फिर कुछ टाइम बाद फिर झंडे में तब्दीली आई। ये रहा 1921 में बनाया गया तिरंगा। ये झंडा पहले के झंडों से एकदम अलग था। इस झंडे में हरा और लाल रंग थे और गांधी जी ने, आपको पता है गांधी जी कौन है? गांधी जी हमारे मुल्क के बापू है, जिन्होंने और बहुत सारे रहनुमाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की, तब जाके बच्चों हमारा मुल्क आजाद हुआ। तो गांधी जी ने इस तिरंगे में यानी झंडे में बीच में चरखे की निशानी लगाई थी। इस तिरंगे में रंगों की तारीफ मजहब की बिना पर की गई है। लाल रंग हिंदू धर्म, हरा रंग मुस्लिम धर्म और सफेद बाकी के धर्म की निशानी मानी जाती थी। फिर रफ्ता रफ्ता उसमें और तब्दीली आई। ये रहा 1931 में बनाया हुआ झंडा, जिसमें लाल रंग की जगह पर जाफरानी रंग इस्तेमाल किया गया। जाफरानी रंग ऊपर, बीच में सफेद और उस पर चरखे की निशानी और नीचे की ओर हरा रंग। इस तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने बच्चों इसमें आगे चल के और तब्दीली की। ये रहा 1947 में जो चरखा, ये जो तिरंगा पास किया गया, उसकी शक्ल है। आप सब लोगों को इस तिरंगे के बारे में पता भी है
और आप लोग इसे पहचानते भी हैं। पहचानते हो ना? अगस्त 1947 में सबसे पहले इसे दिल्ली के लाल किले पर लहराया गया था। बच्चों, हमारे तिरंगे का एक सुनहरी तारीख है। हिंदुस्तान के कौमी तिरंगे के साथ कई बदलाव हुए। 22 जुलाई 1947 में आज़ादी से पहले तिरंगे को कौमी निशानी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और 26 जनवरी, आपको पता है ना अभी क्या आने वाली है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या हुआ था बच्चा, आपको पता है क्या? 26 जनवरी को हमारे मुल्क का कानून पास हुआ था। इसलिए इस दिन को यौमे जमहूरिया कहा जाता है। राइट, वेरी गुड। रिपब्लिक डे मतलब यौमे जमहूरिया। तो यौमे जमहूरिया के दिन कानून साज कमेटी ने इस तिरंगे की शक्ल को पास किया, जो कि आज तक वैसी की वैसी है। फिर इसके बाद इसमें बदलाव नहीं किया गया। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम सब यानी हिंदुस्तानी अंग्रेजों की कैद में थे, यानी हम उनके गुलाम थे। काफी साल अंग्रेज हमारे मुल्क पर राज कर रहे हैं बच्चों। फिर हमारे मुल्क के जो रहनुमा लोग हैं, वो लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिशें की, अपनी जानें बहुत सारी कुर्बान की, तब जाकर बच्चों हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। इसलिए बच्चों हमें आज़ादी का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। बच्चों, तिरंगा हमारी आन बान शान और शहीदों की पहचान है। हमें इसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तिरंगे के तले हम हिंदुस्तानी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे देश की एकता की निशानी है। तिरंगा हमारे लिए फक्र और अभिमान की निशानी है बच्चों। तिरंगे में आपको कितने रंग की पट्टियां नजर आ रही है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 3 रंग की पट्टियां। क्या कोई बता सकता है कि सबसे ऊपर जो रंग है उसे कौन सा रंग कहते हैं? ऑरेंज, वेरी गुड। ऑरेंज कलर जो बच्चों है उसे उर्दू में जाफरानी कलर कहते हैं। ये हिम्मत और बलिदान को उजागर करता है। दूसरा कलर कौन सा है बच्चों बीच में? व्हाइट, वेरी गुड। व्हाइट यानी सफेद। सफेद रंग जो है बच्चों वो सुकून की निशानी है, यानी शांति की निशानी है। तीसरा कलर कौन सा है बच्चों? ग्रीन, वेरी गुड। ग्रीन मतलब हरा रंग। हरा रंग जो है बच्चों वो हरियाली और खुशहाली की निशानी है। इन्हीं 3 रंगों से मिलकर हमारा तिरंगा बनता है। तिरंगे के बीच में बच्चों आपको एक चक्र नजर आ रहा है। क्या आपको पता है उस चक्र का नाम? ये जो चक्र है बच्चों इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये अशोक चक्र
नक्ल वो हरकत की निशानी है। इसका मतलब है कि मुल्क की लगातार तरक्की को ये दिखाता है। इस चक्र में बच्चों 24 तीलियां हैं। ये बहुत पुराने जमाने में हमारे मुल्क में सम्राट अशोक करके एक बादशाह था, जिसने सारनाथ स्तंभ बनाया था। उसी में से ये चक्र लिया गया है। बच्चों ये चक्र जो है सफेद रंग की पट्टी के 75% हिस्से पर है बच्चों। हाँ राइट, वेरी गुड। ये ब्लू कलर का है। बच्चों आपको पता है तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 2.3 होना चाहिए। इस तिरंगे को लहराने के लिए बच्चों हमें लकड़ी या लोहे की रॉड का इस्तेमाल हम करते हैं। जिस तरह बच्चों हमारे मुल्क का तिरंगा है यानी झंडा है, उसी तरह से दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं। हर मुल्क का एक तिरंगा यानी झंडा जो है उसकी निशानी होता है, जिससे पहचाना जाता है कि ये मुल्क कौन सा है। तो बच्चों पहले चलते हैं हम। सबसे पहले हम तिरंगा बनाना सीखते हैं। कागजी तिरंगा है, यानी हम इसे कागज से बनाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक व्हाइट पेपर की जरूरत होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं बच्चों, आपके पास प्लेन बुक मौजूद है, आप उसमें से एक सफा ले सकते हो। स्केल की जरूरत है। एक अदद पेंसिल, रबर, क्रेयॉन्स यानी मोम कलर या फिर वाटर कलर, और एक लकड़ी। इस तरह से हम बच्चों, अगर आपके पास लकड़ी नहीं मौजूद है तो आप पेपर को भी रोल करके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने तिरंगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको स्केल में लेना है हाथ में, और पेपर के 3 बराबर हिस्से करने हैं। इसके लिए आप लोग पहले से पेपर को नाप लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप बिना नापे बनाओगे बच्चों तो वो छोटी बड़ी हो जाएगी पट्टियां। तीनों पट्टियां बराबर होना जरूरी है। और बीच में चक्र के लिए आप कोई सी भी आपके घर में जो भी चीज मौजूद हो गोल वाली, जो उसमें बीच में आसानी से बैठ सके, लीजिए। और उसके चारों तरफ इस तरह से पेंसिल की मदद से ये लीजिए, दायरा बन गया। दायरा जो है बच्चों ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन से टच नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ हम बच्चों उसमें हमें तीलियां बनानी है। आपको मैंने बताया इसमें इसमें 24 यानी 24 तीलियां आपको बनानी है। इसलिए जरा ध्यान से तीलियां बनाते वक्त आपको उसे गिनते जाना है। एक बार में 2 तीलियां बनती है बच्चों।
आपको बहुत ही ध्यान से तीलियां बनाते वक्त ध्यान देना है बच्चों। हम पेंसिल से बच्चों इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग पहली मतलब बना रहे हो, अगर गलत हुआ तो हम आसानी से उसे मिटाकर दोबारा बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कलर से बनाओगे, अगर तीलियां कम हुई या ज्यादा हुई तो आप उसे मिटा नहीं सकते हो, वो गंदा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अशोक चक्र तैयार हो गया है। अब हम जाफरानी यानी ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करेंगे। हमने वाटर कलर का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमने स्केल इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि कलर नीचे की पट्टी पर न चला जाए। आप लोग मोम कलर का इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोग छोटे छोटे हो, आप लोगों को वाटर कलर इस्तेमाल करने में तकलीफ हो सकती है। ये देखिए, हमारा ऑरेंज कलर पूरा होने वाला है। इस तरह से हमारी ऑरेंज कलर की पट्टी तैयार होगी। अब हम नीचे की ओर हरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग भी बच्चों वाटर कलर का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। स्केल को बार बार साफ करना पड़ता है बच्चों, इसीलिए आप लोग मोम कलर का इस्तेमाल कीजिए या फिर स्केच का इस्तेमाल कीजिए। ये लीजिए, अब हमारी ग्रीन कलर की भी पट्टी रेडी हो गई है। थोड़ी देर उसे सूखने देते हैं। कहीं पर भी बच्चों बीच में छूट ना जाए, इसलिए ब्रश को दोबारा थोड़ा हाथ फेरे इस पे। अब हम ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं अशोक चक्र के लिए। एक मरतबा फिर हम उस पे हाथ फेरेंगे। बच्चों, दायरा बनाने के लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम उन तीलियों पर ब्लू कलर से हाथ फेरेंगे। तीलियों पर हाथ फेरते वक्त भी आपको पूरा ध्यान देना है बच्चों। अब उसके बैक में एक साइड गम लगाना है या फेविकोल, जो भी आपके पास मौजूद है। और उसके बाद आपको जो आपकी लकड़ी है वो लगानी है और उसे फोल्ड कर देना है। तो लीजिए, आपका तिरंगा इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, एक और बात तिरंगे के बारे में। अभी हम पहले
देखते हैं कि आपने आज तिरंगे के बारे में कितना जाना और कितना समझा है। बच्चों, आपको पता है, आप इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह के क्वेश्चन हल कर चुके हो। सबसे पहले बच्चों, आपको अपना नाम लिखना है। सेकंड, आपके स्कूल का नाम। नंबर थर्ड, डिस्ट्रिक्ट। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान का झंडा कौन सा है बच्चों? तस्वीर देखिए और क्लिक कीजिए। सवाल नंबर 2, तिरंगे में नीचे कौन सा रंग है? सवाल नंबर 3, बीच में जो चक्र है उसे क्या कहते हैं? नंबर 4, तिरंगे में ऊपर डैश रंग है, कौन सा रंग है बच्चों? हरा, पीला या जाफरानी? तिरंगा हमारी डैश है, क्या है बच्चों? शान है, जान है कि खान है? बच्चों, मैं एक बात बताना आपको भूल गई, एक जरूरी बात। तिरंगे में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा यानी जिससे तिरंगा बनता है, ये आज तो हमने बेटा का, कागज से तिरंगा बनाया है, लेकिन ओरिजिनल जो तिरंगा होता है उसका कपड़ा हमेशा खादी का होना चाहिए। तिरंगे से ऊपर जब भी हम अगर तिरंगा लहराते हैं, जिस तरह से भी हम आप लोग देख रहे हो कि अभी 26 जनवरी आ रहा है, हमको तिरंगा लहराना है, तो तिरंगा लहराते वक्त तिरंगे से ऊपर और दाएं जानिब कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। और जहां तक हो सके बच्चों, सूरज निकलने के वक्त तिरंगा लहराया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप दिन में यानी थोड़े टाइम के बाद भी आप तिरंगा लहरा सकते हो। गंदा और मैला तिरंगा नहीं होना चाहिए। तिरंगा लहराते वक्त बच्चों जाफरानी रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए। आपको पता है बच्चों, घर की या आपके फ्लैट की जो भी बालकनी या खिड़की है, आप उस पर भी आड़े या तिरछे तिरंगे को लहरा सकते हैं। और सूरज डूबने के वक्त आपको तिरंगा उतार लेना है। तिरंगा बच्चों रोज नहीं लहराया जा सकता है, सिर्फ जब कौमी त्योहार होते हैं, जैसे कि यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, गांधी जयंती या फिर और भी तरह के जो कौमी त्योहार है, तभी आपको लहराना है।
झंडा लहराने के बाद आपको पता है राष्ट्रीय गीत पढ़ा जाता है, यानी जन गण मन। उसे सुर और ताल में गाना चाहिए और उसके बाद झंडे को सलामी देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये तमाम बातें याद रहेगी और आप इन तमाम बातों पर 26 जनवरी के दिन अमल करेंगे। शुक्रिया।